आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो है शिक्षकों के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र के जो लाभ जो है शिक्षकों को अभी तक नहीं मिल पाया है और पदोन्नति शुरू होने से इसमें और ज़्यादा विवाद हो चुका है। वैसे तो जो है पदोन्नति की प्रक्रिया काफ़ी समय से डिले चल रही है और लगभग साल भर हो गए हैं, लेकिन लिस्टें लगातार बन रही हैं और फाइनल लिस्ट नहीं हो पा रही। लेकिन जैसे ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया संपन्न हुई है, फिर एक नया आदेश जारी कर दिया जाता है कि जो है शीतकालीन अवकाश में ट्रांसफ़र होंगे और शिक्षकों की ओर से प्रयास किया जाता है कि यह प्रक्रिया शीघ्र संपन्न हो जाए। लेकिन वो प्रयास होते होते काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन कोई भी अपडेट नहीं मिली, यानी कहें तो कोई भी खुशखबरी शिक्षकों को नहीं मिली कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का वो नया आदेश जो है बदल सके। और इसी बीच जो है पदोन्नति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया, जिसको लेकर के शिक्षकों में काफ़ी ज़्यादा निराशा है और वो परेशान हैं कि आखिर इस प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया गया है, जबकि पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया करनी चाहिए थी। शिक्षकों के द्वारा बहुत प्रयास किए गए और लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी की ओर से भी सचिव साहब को एक पत्र लिखा गया है। बेसिक शिक्षकों की समस्या निस्तारण को उप मुख्यमंत्री जी ने लिखा। जी हाँ, पारस्परिक स्थानांतरण के लिए तालमेल पेयर बनाए बेसिक शिक्षा परिषद के 20,752 शिक्षाएं अब 22 नवंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी किए जाने के बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल के आदेश से उलझी। जी हाँ, यह प्रक्रिया काफ़ी उलझा दी गई है। जिस प्रकार से अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र पहले करने चाहिए थे और अंतर जनपदीय स्थानांतरण पहले कर देने से जहाँ पर हजारों शिक्षकों का इसका नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर पहले अंतर जनपदीय पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाते तो निश्चित रूप से अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में उन शिक्षकों को लाभ मिल जाता जिनका मेरिट में नाम नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जिनका पेयर बन गया होता तो वो आसानी से अपने जनपद में पहुंच जाते, लेकिन वो शिक्षक पहले नहीं जा पाए और अंतर जनपदीय स्थानांतरण वाले शिक्षक पहले चले गए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अब नुकसान के अंदेशा से लेकर के शिक्षक यहाँ पर लगातार उलझन में है। पदोन्नति पहले होने पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए बनाया तालमेल यानी जोड़ा टूटने से डरे शिक्षकों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अपनी पीड़ा बताई। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र लिखा है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश से बीटीसी शिक्षक संघ 20 नवंबर को प्रमुख सचिव से मिलकर समस्या बताएगा। तो यहाँ पर 20 नवंबर को प्रमुख सचिव जी से जो है उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ मिलने वाला है। 22 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश परिषद सचिव ने दिए हैं। इससे शिक्षक भयग्रस्त है। यदि पदोन्नति की कार्यवाही अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण से पहले हो जाती है तो पदोन्नत शिक्षक का कैडर बदल जाने से बनाया गया तालमेल टूट जाएगा। इससे शिक्षक अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ नहीं पा सकेंगे। वहीं पारस्परिक स्थानांतरण के लिए बनाया गया तालमेल सुरक्षित करने के लिए इसी माह में स्थानांतरण देकर कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश निर्गत किया जाए। कहा है कि एक दिवसीय कार्य में छात्र शिक्षक अनुपात भी प्रभावित नहीं होगा। यह प्रक्रिया ग्रीष्मकालीन है, लेकिन विलंब हुआ है। इस कारण इस बार शिथिलता प्रदान कर पारस्परिक स्थानांतरण किया जाए। इस क्रम में अब बीटीसी शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में 20 नवंबर को प्रमुख सचिव से मिलकर शिक्षक समस्याओं के समाधान की मांग करेंगे। फिलहाल समस्याओं का समाधान के लिए लगातार शिक्षक प्रयासरत हैं, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। अब जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी इस संबंध में पत्र लिखा है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती, क्योंकि शिक्षकों की ओर से भी 2 से 3 बार धरना दिया जा चुका है और कई सारे विधायकों और सांसदों से जो है पत्र और MLC से जो है पत्र लिखवाए गए हैं, लेकिन इस पर कोई भी जो है प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। पेयर के बाद प्रक्रिया एक प्रकार से बंद है और जो नया आदेश आया था कि उस आदेश के अकॉर्डिंग अब जो है शीतकालीन अवकाश में ही जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगी। उसी आदेश पर जो है बेसिक शिक्षा सचिव जो है कायम है और इसी बीच पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाने से जो है बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक और शिक्षिकाएं भयग्रस्त हैं, क्योंकि उन्हें जो है अपने जोड़ा टूटने का डर यहाँ पर सता रहा है। अब देखते हैं कि इस पत्र के लिखने से जो है क्या इसमें कुछ परिवर्तन होता है। और फिलहाल 20 नवंबर को बीटीसी शिक्षक संघ की जो है वार्ता प्रमुख सचिव जी से है। अब उसमें कुछ निर्णय हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ये प्रक्रिया नहीं होती और पदोन्नति पहले हो जाती है तो काफ़ी हद तक जो है शिक्षकों को नुकसान होने वाला है। तो साथियों, शिक्षकों की विभिन्न समस्या और समाधान के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को उठाया जाता है, साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण अपडेटों को आपको समय समय पर दी जाती है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।